देख रहे हैं एनजीटीवी बिहार झारखंड। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इसी दौर में जो है कि लगातार कई लोग और कई चेहरे जो है कि हर जगह घूमते नजर आ रहे हैं। और एक काराकाट एक क्षेत्र है जो बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि सुपरस्टार माने जाने वाले पवन सिंह इस काराकाट से चुनाव लड़े थे। इसको लेकर ये पूरे भारत में एक काराकाट ऐसी जगह है जो बहुत चर्चा में आ गया था। और इसी चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह हैं, जो इनके बारे में तरह तरह की बातें हो रही है कि क्या चुनाव लड़ेंगी तो किस पार्टी से लड़ेंगी, क्या उनकी एजेंडा होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि पवन सिंह से ये कितनी दूरी पे हैं, कितने फासले हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हमारे साथ बात करने के लिए खुद ज्योति सिंह हैं और इनसे जानते हैं। पहला सवाल कि आप राजनीति में कूद गई हैं, क्या ये सही बात है? मतलब ये जो बात कर रहे हैं लोग, ये सटीक है कि आप राजनीति में आ गई हैं? जी बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ 2025 में। 2025 में चुनाव, तो सवाल ये भी है कि किस पार्टी से? देखिए, अभी पार्टी ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल हो चुका है, तो जो भी पार्टी मुझे टिकट देती है, जो भी पार्टी टिकट देगी, मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ूंगी। तय है जगह कि किस विधानसभा से लड़ेंगी? जी, वो जैसे कि मैं पहले भी बोला है कि यहाँ की जनता तय करेगी कि वो कौन सा विधानसभा होगा, तो जो जनता तय करेगी वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी, उस विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। ये क्षेत्र का भी बाउंडेशन होगा कि काराकाट क्षेत्र में जो 6 विधानसभा हैं उसी में से कोई एक? जी बिल्कुल, ये तय है कि काराकाट? जी जी। तब तो लगता है कि यहाँ का जो जनता है उनकी आपको बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, और जी वही वजह है, आज उनका सपोर्ट है और प्यार है, और यही सारी चीज़ें हैं कि आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ और अपने लिए स्टैंड ले पा रही हूँ। तो बिल्कुल ये जनता का साथ ही है कि मैंने ये डिसीज़न लिया है। किसी पार्टी से बात विचार हो रही है? जी, बहुत सारे पार्टी से बात चल रही है। ऑफर आ रही है? जी जी। यानी पार्टी अगर ऑफर करने लगे तो वो ऐसे कहा जाए कि आप उभरते हुए नेता हैं? अभी अब इसमें मैं क्या बोलूँ, जनता का आशीर्वाद रहा तो जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लोग जो कि टिकट के लिए बहुत लाइनें लगने लगती हैं और आपको पार्टी से ऑफर आ रही है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। यानी आप एक विधानसभा में ही नहीं पूरे बिहार में आप का चर्चित हो गया चेहरा। जी, देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो जो लोग यहाँ पे उम्मीद लगाए हैं मुझसे, या फिर जो लोग मुझसे उम्मीद लगा रहे हैं, जो चीज़ें वो हो रही हैं, तो बिल्कुल मैं उस उम्मीद पे खड़ी होना चाहूँगी कि मैं उनकी उम्मीद पे खड़ी उतरूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझ पे बहुत भरोसा दिखाया है। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं और से आ रही हूँ। मतलब मुझे जिस घर में मैं जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसी घर की बहू हूँ, इसी घर की बेटी हूँ। इस तरीके से लोग मुझसे मिलते हैं, इस तरीके से लोग मुझे प्यार देते हैं। जब आप जनता के बीच ऐसे जा रही हैं, लेकिन फाइनली जब आप नॉमिनेशन करके जाएंगी, तो एक पब्लिक का क्या रहेगा? किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगी? पब्लिक का क्या आपका एजेंडा क्या रहेगा? जी, देखिए, हमारे जनता के, मतलब हमारी जो जनता है, हमारे क्षेत्र की जो जनता है, उन्हें जो भी परेशानी होगी, वो छोटी हो वो बड़ी हो, जो भी, मतलब छोटी बड़ी हर चीज़, वो हर एक चीज़ मेरे लिए मुद्दा होगी जिससे हमारी जनता परेशान हो रही है। पवन सिंह से बात होती है? देखिए, पहले तो ये अभी जगह सही नहीं है कि मैं इस मैटर पे डिस्कस करूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और बाकी आगे भगवान की मर्जी है। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ, आगे भगवान के हाथ में। तो आपने देखा कि पवन सिंह के धर्मपत्नी थी, इन्होंने हालांकि ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ना है, और लड़ना ये काराकाट क्षेत्र का ही कोई विधानसभा होगा। पार्टी इन्होंने तय नहीं किया कि पार्टी किस पार्टी में है, किस पार्टी से लड़ेंगी। अब 2025 में जब ये चुनाव में आती हैं, किस पार्टी से लड़ती हैं, तो देखना होगा। और जो इन्होंने वादा किया है कि जनता इनके साथ है, अब चुनाव में इनके कूदने के बाद ही देखा जाएगा कि इनको कितना समर्थन मिल रहा है।